हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आपका दिमाग अभी भी आर्टिगा और कैरन जैसी फैमिलियर 7 सीटर कार्स के बीच ही घूम रहा है और हर बार फैमिली के लिए कार लेने निकलते ही आप वही पुरानी ऑप्शंस देखकर वापस आ जाते हैं, तो दोस्तों थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि आने वाले समय में भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में 7 सीटर सेगमेंट के अंदर ऐसा कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है जिसकी शायद अभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस फेस्टिव सीजन के आसपास कई ऐसी एसयूवीज और एमपीवीज चर्चा में हैं जो सिर्फ ज़्यादा सीट्स लेकर नहीं आएंगी, बल्कि डिज़ाइन, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, सेफ्टी फीचर्स और रोड प्रेजेंस के मामले में पूरा खेल बदलने की कोशिश करेंगी। और आज की लिस्ट में सबसे खास बात यह है कि कुछ कार्स ऐसी भी हैं जो सीधे फॉर्चूनर जैसे इस्टेब्लिश नामों को चैलेंज करने का दम रखती हैं, तो कुछ ऐसी भी हैं जो अर्टिगा, कैरेंस और एल्कजार जैसी फैमिली ओरिएंटेड बायर्स को अपनी तरफ खींच सकती हैं। लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हमारी आखिरी कार का नाम सुनते ही शायद आपको समझ आ जाएगा कि 7 सीटर एसयूवीज मार्केट में सबसे बड़ा मुकाबला आखिर किसके बीच होने वाला है। तो अगर आप भी आने वाले महीनों में अपनी पूरी फैमिली के लिए एक बड़ी कंफर्टेबल, पावरफुल और फीचर्स लोडेड कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी पहली इंटरेस्टिंग 7 सीटर कार से। तो दोस्तों, लाइक का बटन दबा दो बिना किसी देरी के, और सबसे पहले बात करते हैं टोयोटा की उस कार की जो अगर भारतीय मार्केट में सही प्राइस पोजीशनिंग के साथ आती है तो फैमिली एसयूवी वायर्स के बीच काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकती है। ये बात टोयोटा वेलोज की हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट में वेलोज को एक प्रीमियम फैमिली एमपीवी के तौर पर जाना जाता है, और अगर टोयोटा इसे भारत में लाने का फैसला करती है तो इसका मुकाबला अफोर्डेबल प्रीमियम 7 सीटर सेगमेंट में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसका डिज़ाइन ट्रेडिशनल एमपीवी जैसा बोरिंग नहीं लगता। सामने आपको एग्रेसिव ग्रिल, शार्प एलईडी लाइटिंग और स्कैल्प्ड बॉडी लाइंस मिलती हैं, जबकि अंदर प्रैक्टिकल और स्पेसियस कैबिन इसका बड़ा सेलिंग पॉइंट हो सकता है। इंटरनेशनल स्पेक वेलोज में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, और कुछ मार्केट्स में सीबीटी टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। टोयोटा की रिलायबिलिटी और लो मेंटेनेंस इमेज इसके लिए एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है। अगर इंडिया स्पेक वर्जन में 360 डिग्री कैमरा, कनेक्टेड टच स्क्रीन, प्रीमियम कैबिन, मल्टीपल एयरबैग्स और एडवांस सेफ्टी फीचर जैसे इक्विपमेंट्स मिलते हैं तो फैमिली वायर्स इसे सीरियसली कंसीडर कर सकते हैं। इसकी संभावित पोजीशनिंग लगभग 16 लाख रुपए से 18 लाख रुपए के आसपास रखी जाती है, तो टोयोटा के लिए एक इंटरेस्टिंग मूव हो सकता है। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगली कार की तरफ। तो अगली कार है दोस्तों हमारी किया सोरेंटो। तो दोस्तों, किया सोरेंटो जैसी प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी अगर भारतीय मार्केट में आती हैं तो इसका मुकाबला सीधे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रीमियम एसयूवी से हो सकता है। सोरेंटो का इंटरनेशनल डिज़ाइन काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न है। इसके अंदर प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट, लार्ज डिजिटल डिस्प्ले, पैनोरामिक रूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम और प्रीमियम ऑडियो जैसी सुविधाएं देखने को मिलती हैं। अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट में इसके पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड पावर ट्रेन ऑप्शन उपलब्ध हैं, इसलिए इंडिया लॉन्च होने पर पावर ट्रेन सिलेक्शन सबसे बड़ा सवाल होगा। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आने पर यह उन वायर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों चाहते हैं। इसके प्रीमियम पोजीशनिंग के कारण कीमत लगभग 25 लाख रुपए से 35 लाख रुपए या उससे ऊपर भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट और इंपोर्टेड या लोकल असेंबल्ड स्ट्रेटेजी। लेकिन अगर किया ऐसे एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ लेकर आती है तो प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी सेगमेंट में कंपटीशन अचानक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब दोस्तों, बढ़ते हैं अगली कार की तरफ, और अगली कार है हमारी रेनो की बिगिस्टर। तो दोस्तों, बिगिस्टर को डस्टर से बड़े और ज़्यादा प्रीमियम एसयूवी के रूप में डेवलप किया गया है, और इसका डिज़ाइन काफ़ी मस्कुलर और अपराइट दिखाई देता है। अगर इसे इंडिया में प्रॉपर 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ लॉन्च किया जाता है तो रेनो के लिए ये ब्रांड कमबैक का बड़ा मौका हो सकता है। इंटरनेशनली बिगिस्टर के लिए अलग अलग पेट्रोल और हाइब्रिड पावर ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन की बात सामने आई है, जबकि इंडियन वर्जन में एग्जैक्ट इंजन और ड्राइव ट्रेन डिटेल्स लॉन्च के करीब ज़्यादा क्लियर हो गए। अगर रेनो इसे लगभग 13 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के आसपास कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में पोजीशनिंग करती है तो ये क्रेटा, ग्रैंड विटारा, अल्काजार और दूसरी मिड साइज एसयूवी वायर्स को काफ़ी सोचने पर मजबूर कर सकती है। और अगर फ्यूचर में इसका कैपेबल AWD वर्जन भी मार्केट में आता है तो एडवेंचर लिविंग वायर्स के लिए ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। यानी रेनो अगर सही प्राइस और फीचर्स के साथ वापस आती है तो डस्टर के बाद बिगिस्टर उसके लिए एक बड़ा कमबैक प्रोडक्ट बन सकती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली कार की तरफ। अगली कार है हमारी हुंडई की स्टारगेजर। इसका डिज़ाइन कन्वेंशनल एमपीवी से अलग है, और फ्रंट में कनेक्टेड लाइटिंग एंड फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग इसे ज़्यादा मॉडर्न रोड प्रेजेंस देती हैं। इंटरनेशनल मार्केट में स्टारगेजर को फैमिली फोकस्ड एमपीवी के रूप में पोजिशनिंग किया गया है, और इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जैसी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। इसके कैबिन में प्रैक्टिकल स्टोरेज,
फ्लेक्सिबल सीटिंग, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी और कई सेफ्टी फीचर्स मिल सकते हैं। अगर हुंडई इसे भारत में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ लेकर आती है तो इसका सीधा मुकाबला मारुति अर्टिगा, XL6, किया कैरेंस और दूसरी फैमिली MPV से हो सकती है। इसकी एक्सपेक्टेड पोजीशनिंग लगभग 11 लाख रुपए से 18 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। हालांकि इंडियन लॉन्च होने पर एग्जैक्ट प्राइस और स्पेसिफिकेशन ही फाइनल मानी जाएंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली कार की तरफ। तो दोस्तों महिंद्रा भी 7 सीटर SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने से पीछे नहीं हटने वाली है। यहाँ बात हो रही है महिंद्रा XUV7 100 और उसके फ्यूचर एवोल्यूशन की हो रही है। XUV7 100 पहले ही अपने पावरफुल इंजन, स्पेसियस कैबिन और टेक्नोलॉजी हैवी इंटीरियर की वजह से मार्केट में अपनी पहचान बना चुकी है। फ्यूचर में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जैसी डेवलपमेंट्स अगर इस प्लेटफॉर्म या इसके सक्सेसर लाइनअप में आती है तो फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के बीच बैलेंस और बेहतर हो सकता है। फिलहाल इसे किसी कन्फर्म्ड XUV7 100 हाइब्रिड प्रोडक्शन के रूप में नहीं मानना चाहिए, लेकिन महिंद्रा के इलेक्ट्रिफिकेशन और हाइब्रिड डायरेक्शन को देखते हुए फ्यूचर पावर ट्रेन डेवलपमेंट्स की संभावना जरूर इंटरेस्टिंग है। अगर किसी फ्यूचर 7 सीटर महिंद्रा SUV में टर्बो पेट्रोल के साथ इलेक्ट्रिक असिस्टेंट मिलती है तो 200 प्लस bhp के आसपास की परफॉर्मेंस और बेहतर एफिशिएंसी थ्योरेटिकली काफ़ी एक्साइटिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसके अलावा ट्रिपल स्क्रीन स्टाइल कॉकपिट, पैनारोमिक रूफ, एडास, प्रीमियम ऑडियो और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स महिंद्रा के फ्यूचर प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रीमियम बना सकते हैं। प्राइस अगर लगभग 17 लाख से 27 लाख रुपए की रेंज में रखी जाती है तो ये टाटा सफारी, हुंडई अल्काज़ार और इनोवा हाई क्रॉस जैसे मॉडल्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बन सकती है। यानी महिंद्रा अगर पावर के साथ एफिशिएंसी भी डिलीवर कर देती है तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। अब नंबर 6 पर आने वाली कार उन लोगों के लिए है जिनके लिए SUV का मतलब सिर्फ कॉम्पैक्ट या मिड साइज कार नहीं बल्कि प्रॉपर फुल साइज रोड प्रेजेंस है। यहाँ हुंडई पैलिसैड की बात हो रही है। अब देखिए दोस्तों, ये पैलिसैड जो है इंटरनेशनल मार्केट में हुंडई की प्रीमियम 3 रो SUV के रूप में काफ़ी बड़ा नाम है। इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन, मैसिव ग्रिल, वर्टिकल स्टाइलिंग, लाइटिंग और लार्ज बॉडी डायमेंशन की वजह से काफ़ी कमांडिंग लगता है। अगर इंजन के बारे में बात करें तो इंजन का स्पेसिफिकेशन अभी जो है एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए इंडिया लॉन्च होने में एग्जैक्ट इंजन स्पेसिफिकेशन को ऑफिशियल कंफर्मेशन के बिना फाइनल नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर हुंडई इसे भारत में CKD या सूटेबल लोकल स्ट्रेटेजी के साथ लगभग 40 लाख रुपए से 45 लाख के आसपास पोजीशन करती है तो ये प्रीमियम 7 सीटर मार्केट में फॉर्च्यूनर, MG ग्लोस्टर और दूसरे हाई एंड SUVs के बायर्स को अट्रैक्ट कर सकती है। और ऑनेस्टली इतने बड़े साइज और प्रीमियम केबिन के साथ अगर इसकी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव रही तो रोड प्रेजेंस के मामले में ये काफ़ी लोगों का जो है अटेंशन खींच सकती है। अब आते हैं एक ऐसी कार पर जिसका नाम सुनकर मारुति फैंस तुरंत इंटरेस्टेड हो सकते हैं, सुजुकी XL7। अब देखिए, XL6 से ज़्यादा रग्ड और SUV इंस्पायर्ड स्टाइलिंग के साथ XL7 कई इंटरनेशनल मार्केट्स में मौजूद है और भारत में अगर इसे लॉन्च किया जाता है तो इसकी सबसे बड़ी ताकत प्रैक्टिकलिटी और मारुति सुजुकी की ओनरशिप एक्सपीरियंस हो सकती है। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जैसी कॉन्फ़िगरेशन इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने को मिलती है। अगर इंडिया स्पेक मॉडल को 7 सीट्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये अर्टिगा और XL6 के बीच या उनके ऊपर एक इंटरेस्टिंग पोजीशनिंग ले सकती है। रूफ रेल्स, मस्कुलर बॉडी क्लाइडिंग, लार्जर व्हील्स, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, 360 डिग्री कैमरा और प्रीमियम इंटीरियर जैसे चीज़ें इसे रेगुलर MPV से ज़्यादा लाइफ स्टाइल ओरिएंटेड बना सकती हैं। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग अगर 11 लाख रुपए से 14 लाख रुपए के आसपास रखी जाती है तो बड़े परिवारों के लिए ये वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें मारुति की रिलायबिलिटी और सर्विस नेटवर्क चाहिए। लेकिन अर्टिगा का डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा बेसिक लगता है। अब होंडा की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर होंडा किसी पुराने प्रीमियम SUV नेम प्लेट को फिर से एग्रेसिवली इंडियन मार्केट में लेकर आती है तो कॉम्पिटिशन में काफ़ी एक्साइटमेंट बढ़ सकती है। यहाँ होंडा CR-V की बात हो रही है। हालांकि करंट ग्लोबल CR-V को भारत में 7 सीटों के साथ लॉन्च करने के बाद ऑफिशियल कंफर्मेशन के बिना नहीं की जा सकती, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन अलग हो सकती है। लेकिन अगर होंडा इंडिया फ्यूचर में अपनी 3 रो SUV स्ट्रेटेजी लेकर आती है तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसका सबसे बड़ा वेपन बन सकती है। और दोस्तों, अगर इसकी प्राइस लगभग 30 लाख रुपए से 35 लाख रुपए के आसपास पोजीशन किया जाता है तो ये कंफर्ट, रिफाइनमेंट और रिलायबिलिटी चाहने वाले वायर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग अल्टरनेटिव बन सकती है। लेकिन यहाँ भी फाइनल इंडिया स्पेक मॉडल और लॉन्च कंफर्मेशन का इंतजार ज़रूरी है। अब आते हैं अगली कार की तरफ नंबर 9 पर, और ये नाम मिड साइज SUV वायर्स को सबसे ज़्यादा एक्साइट कर सकता है, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर।
अगर मारुति भविष्य में ग्रैंड विटारा प्लेटफॉर्म या रिलेटेड आर्किटेक्चर पर एक 3 रो एसयूवी डेवलप करती है तो सबसे बड़ा फायदा इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एक्सपीरियंस हो सकता है। करेंट ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के कारण एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है और यही टेक्नोलॉजी अगर फ्यूचर 7 सीटर एसयूवी में लार्जर बॉडी के साथ में कॉम्पिटिटिव माइलेज दे पाती है तो सेगमेंट में बड़ा डिसरप्शन हो सकता है। अगर इसकी प्राइसिंग लगभग 15 लाख रुपए के आसपास से 20 लाख रुपए के आसपास रखी जाती है तो हुंडई अल्कजार, किया कैरेंस और अन्य मिड साइज 7 सीटर वायर्स के लिए ये बहुत बड़ा अल्टरनेटिव बन सकती है। लेकिन 28 किलोमीटर प्रति लीटर जैसी एग्जैक्ट माइलेज फिगर या 15 से 16 लाख की फाइनल प्राइस को फिलहाल कन्फर्म फैक्ट नहीं समझना चाहिए। अब नंबर 10 पर आने वाली कार उन लोगों के लिए है जिन्हें एसयूवी का मस्कुलर डिज़ाइन पसंद है लेकिन अब पेट्रोल या डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक फ्यूचर की तरफ जाना है। टाटा सफारी ईवी इसी वजह से काफ़ी एक्साइटिंग प्रोडक्ट है। सफारी के फैमिलियर 3 रो एसयूवी कैरेक्टर को इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ कंबाइन करने पर टाटा मोटर्स को एक प्रॉपर प्रीमियम इलेक्ट्रिक फैमिली एसयूवी मिल सकती है। इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन कन्वेंशनल सफारी से काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो सकता है। और दोस्तों अगर ये लगभग 60 से 70 किलोवाट पर आवर की बैटरी और 500 किलोमीटर के आसपास क्लेम्ड रेंज के साथ आती है तो लॉन्ग डिस्टेंस फैमिली ट्रेवल के लिए इसका अपील काफ़ी बढ़ सकता है। डुअल मोटर AWD वर्जन अगर प्रोडक्शन लाइनअप में आता है तो परफॉर्मेंस और ट्रैक्शन दोनों बेहतर हो सकती है। केबिन में लार्ज टच स्क्रीन, प्रीमियम ऑडियो, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनारोमिक रूफ और एडास जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद इसे प्रीमियम ईवी सेगमेंट में मजबूत बना सकती है। इसकी संभावित पोजीशनिंग लगभग 26 लाख रुपए से 32 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। हालांकि फाइनल प्राइस बैटरी वेरिएंट और ड्राइव ट्रेन के हिसाब से काफ़ी बदल सकती है। और अगर आप एक भारतीय 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी लेने की सोच रहे हैं तो सफारी ईवी निश्चित रूप से वॉच लिस्ट में रखने लायक नाम है। अब दोस्तों आ गया वो नाम जिसका इंतजार शायद सबसे ज़्यादा लोग कर रहे थे। हमारी लिस्ट की आखिरी और सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट 7 सीटर एसयूवी तो इसका नाम है दोस्तों टोयोटा फॉर्च्यूनर नेक्स्ट जनरेशन। तो दोस्तों टोयोटा फॉर्च्यूनर सिर्फ एक कार नहीं है, भारत में ये कई लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है। इसकी रोड प्रेजेंस, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, डीजल परफॉर्मेंस और टोयोटा की रिलायबिलिटी ने इसे इतने सालों में एक अलग पोजीशन दिलाई है। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर के साथ टोयोटा से उम्मीदें भी काफ़ी बड़ी हैं। नई जनरेशन में ज़्यादा मॉडर्न प्लेटफॉर्म, इम्प्रूव्ड जैसी डायनेमिक्स, अपडेटेड एक्सटीरियर डिज़ाइन और ज़्यादा प्रीमियम केबिन जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। टोयोटा की ग्लोबल इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रेटजी को देखते हुए फ्यूचर फॉर्च्यूनर में माइल्ड हाइब्रिड या इलेक्ट्रीफाइड पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी आने की संभावना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। करेंट जनरेशन फॉर्च्यूनर में 2.8 लीटर डीजल इंजन पहले से ही स्ट्रॉन्ग टॉर्क और परफॉर्मेंस देता है और अगर फ्यूचर वर्जन में 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड असिस्टेंट जैसी टेक्नोलॉजी जोड़ी जाती है तो स्टॉप गो ट्रैफिक में एफिशिएंसी और रिफाइनमेंट बेहतर हो सकती है। इंटीरियर में लार्जर टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, कनेक्टेड फीचर्स और टोयोटा सेफ्टी सेंस जैसी एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी इसे पुराने जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बना सकती है। कीमत ऑब्वियसली इसकी सबसे बड़ी बात होगी। अगर नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर की पोजीशनिंग लगभग 38 लाख रुपए से 50 लाख रुपए या उससे ऊपर जाती है तो ये प्रीमियम एसयूवी बायर्स के लिए एक एक्सपेंसिव जरूर होगी, लेकिन फॉर्च्यूनर का ब्रांड वैल्यू और रीसेल कॉन्फिडेंस अभी भी इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहेगी। अब सवाल है कि क्या इसका नया डिज़ाइन, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और ज़्यादा प्रीमियम कैबिन फॉर्च्यूनर को फिर से सेगमेंट का किंग बनाए रख पाएगी या फिर नई जनरेशन की कॉम्पिटिशन इसे पहली बार सीरियसली चैलेंज करेगी। इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। तो दोस्तों ये थी 11 ऐसी 7 सीटर कार्स और फ्यूचर प्रोडक्ट्स जिनकी वजह से इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में आने वाले समय में काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो इधर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।